धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीती सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन में परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे जीवन में किया। परमेश्वर पिता अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, परमेश्वर पिता आज इनके जीवन को नया कर दीजिए पिता परमेश्वर। आज इन्हें आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। जो आज दुखित और लाचार है प्रभु जी, परमेश्वर आज इनके दुख को दूर कर दीजिए। आज इन भाई बहनों के कष्टों से छुड़ा लिए परमेश्वर पिता। आज इन नई सुबह की शुरुआत परमेश्वर पिता प्रभु जी हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं, स्तुति के द्वारा करते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन आशीषमय होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारा सामर्थी पिता परमेश्वर, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज इस सुबह के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन हैं परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। परमेश्वर आज हमारे जीवन को आशीष कर दे करके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उस दिन को याद कीजिए जब हम परमेश्वर में नए थे और हम कुछ नहीं जानते थे, और जब उस समय हम दुखी थे, लाचार थे और बीमार थे, समस्याओं में फंसे हुए थे, तो उस समय परमेश्वर ने उस समस्याओं से हमें निकाला है। और उस समय परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, हमारे कष्टों को हमसे दूर किया, हमारे दुखों को दूर किया और हमें छुटकारा दिया, चंगाई दिया अपनी करुणा को हम पर भेजकर। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज भी परमेश्वर आपके जीवन में, आज परमेश्वर अपनी करुणा को आपके ऊपर भेजेगा और आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवन को नया करे और आपके अंदर हर आशीष को बोए। आप एक नया जीवन को आज परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित कर दीजिए। बोलिए कि मैं अपना आत्मा और प्राण और मैं अपना देह परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। और आप एक नया जीवन शुरू करेंगे जो उसे प्रिय और जो कि ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर आपके शरीर के आज हर एक भाग को परमेश्वर नया करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा महिमामय पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। तो आज परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से चंगा करेगा। आपके हर एक शरीर के हर एक भाग को परमेश्वर आपको नया करेगा। वह अपनी आत्मा को आपके शरीरों में भेजता है और आपको नया करता है। इसलिए जो परमेश्वर की आत्मा को चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर को ग्रहण कीजिए। और यदि आपने कोई गलती की है या जाने अनजाने में हुआ है तो परमेश्वर से माफी मांगिए। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हमारा करुणा निधान पिता परमेश्वर हमेशा क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है। परमेश्वर निश्चय आज आपके हृदय को एक नए जीवन से भर देगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा और आपके परिवार को आशीष देगा। वह अपनी आत्मा को भेजकर आपके हृदय को उसके रहने का एक मंदिर बना सकता है, जैसे कि इफिसियों में लिखा है 2:19 वचन में। और जो कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में चले। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा की, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है कि देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। तो परमेश्वर आज आपसे यह वायदा करता है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी और वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी।
उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। यदि आज अपनी मरी हुई स्थिति में है आत्मिक जीवन में, या फिर आप बीमार हैं, या फिर आप अपने आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं, तो आज परमेश्वर आपको नई आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, अभिषेक करेगा। परमेश्वर, यदि आप निर्जन देश के समान हैं तो आज परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करेगा। जो सुखी भूमि के समान है तो परमेश्वर आज आपको मगन कर देगा। परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करेगा। परमेश्वर आपको आनंद के जय जयकार के साथ परमेश्वर भर देगा, आशीष से भर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के सामने अपने जीवन को उंडेल दीजिए। प्रभु को बोलिए कि मैं अपना आत्मा प्राण और देह आपके हाथों में समर्पित करती। प्रभु, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे सारे पापों को मुझसे दूर कर दीजिए। जो नए हैं, जो पहली बार जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके हर एक रोगों को दूर करेगा, आपको परमेश्वर प्रफुल्लित करेगा। परमेश्वर जो यदि आज आप दुख में है तो परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक समस्या, जो आप अपने जीवन में हर समस्याओं का सामना कर, इससे परमेश्वर समाधान निकलेगा। परमेश्वर आपको और आपके घराने को, आपके परिवार को, सबको परमेश्वर आशीष देगा। और बोलिए कि मेरी आशा तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। मेरे जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा करके बोलिए। अंगीकार कीजिए, यीशु ही मेरा सब कुछ है करके बोलिए। अंगीकार कीजिए। जितना अंगीकार करेंगे उतना ही शैतान आपके जीवन से चला जाएगा। सारे दुख खत्म होंगे, बीमारी खत्म होगी, जो कि लड़ाई झगड़े की जो स्पिरिट है, जो कि बीमारी की स्पिरिट है, सब चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंगीकार करिए, प्रार्थना करना ना छोड़े, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर की करुणा को ग्रहण कर लीजिए आज अपने जीवन में। परमेश्वर आज आपके विलाप के दिन को नृत्य में बदल देगा, आपके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देगा, और परमेश्वर आपके जीवन में से सारी लज्जा को हटाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा और दुगना आशीष होकर आज बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों के जीवन को परमेश्वर पिता आज आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु अनुग्रह दे के चलाना परमेश्वर पिता, अपना चंगाई वाला हाथ से छू लीजिए परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते कि आप हमारा चंगा करने वाला यहोवा है, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती, मैं विनती करती, मैं निवेदन करती पिता परमेश्वर, आज इन भाई बहनों के जीवनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। दया करो परमेश्वर, इनके सारे दुख, इनके सारे रोगों को दूर कर दीजिए, इन्हें पूर्ण रीति से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। आज इन्हें नया कर दीजिए पिता परमेश्वर, इनके शरीर को नया कर दीजिए, नया मन दीजिए परमेश्वर पिता। इन्हें प्रार्थना का आत्मा देके चलाना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। दयालु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके जीवन को आशीष में होकर बदल दीजिए पिता परमेश्वर। और जो भी कोरोना वायरस का जो चल रहा है, जो महामारी फैली हुई है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी प्रार्थना करें और पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर, जो भी परिस्थिति, जो सिचुएशन है परमेश्वर पिता, उस सिचुएशन को निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो भाई बहन पिता परमेश्वर जो इन्फेक्टेड है प्रभु जी, आज परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, चंगा करेगा। आप ये जान लीजिए कि आप निश्चय ना मरेंगे, बल्कि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है। हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। तो आज परमेश्वर को पुकारिए, अपने पापों से मन फिराइए। परमेश्वर आपके पापों को परमेश्वर दूर करेगा, शुद्ध करेगा, माफ करेगा, आपको छुटकारा देगा और आपको चंगा करेगा। तो आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वायरस का कहर खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अंत के दिनों में लिखा है, वचन में लिखा है कि यही चिन्ह है अंत के दिनों का। जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएगा वैसे ही बीमारियां आएंगी, महामारी आएंगी, जिसका कोई इलाज नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दुनिया को बचा लीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती सारी दुनिया के लिए पिता परमेश्वर, सारी कंट्री के लिए पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। अपने दया वाला हाथ बढ़ाओ पिता परमेश्वर, ये नाश ना होने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करने वाले योग्य होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो इकोनॉमिक डाउन हो चुकी पिता परमेश्वर, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
दया करो पिता परमेश्वर, सब संभल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। इसकी वजह से भी परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस महामारी की वजह से लाखों लोग परमेश्वर पिता, हजारों लोग मर रहे पिता परमेश्वर, और इकोनॉमिक्स में परमेश्वर पिता प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक्स डाउन हो रही पिता परमेश्वर, और उसकी वजह से महंगाई भी हो रही पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शैतानी कीर्ति को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर दया करो प्रभु जी, अपना कृपा वाला हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, सारी दुनिया को बचा लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। कहता है कि जो परमेश्वर के डर में जीवन जीता है उसको कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा, परमेश्वर उसे बचाएगा, छुड़ाएगा। यदि कोई इन्फेक्टेड भी है तो परमेश्वर सबको पुकारे। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर छुटकारा और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को अब नाम को जाने और अनंत जीवन पाए। हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर, दया करो। सब कंट्रोल में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारे जो कोरोना वायरस है वो खत्म हो जाए पूरी दुनिया से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दया करो प्रभु जी, जैसे जैसे ये जो आने अंत का जो चिन्ह जो आ रहा है, तो आप भी सब सतर्क हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर करिए परमेश्वर के आगमन के लिए। अपने आत्मा और देह और अपने प्राण और देह को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र करके चढ़ाइए, और अपने हृदय और अपने मन को शुद्ध और पवित्र कीजिए। परमेश्वर का बोलिए प्रभु जी, जैसे आप पवित्र, मुझे भी पवित्र कीजिए, शुद्ध मुझे कर दीजिए, मुझे पवित्र कर, मैं सारे पापों को मुझसे दूर कर दीजिए करके प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा। हालेलुया, दया करो परमेश्वर पिता। अपने मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर की आपने ये परमेश्वर पूर्ण छुटकारा चंगाई दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, एडवांस में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुतियों में निवास करने वाले पिता परमेश्वर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन है जो कि घरों में है, जो कि गवर्नमेंट ने बोला कि कोई घर से, जितने भाई बहन जो घर में है वो सभी अब ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में व्यतीत करें, अब ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रार्थना करें, वचन को पढ़े। अब यही टाइम है कि जो बिजी शेड्यूल, जो बिजी थे, अब सब लोग घर में हैं, तो आप अपने जो घर में हैं तो आपके पास जो बहुत टाइम मिल रहा है, अब आप प्रार्थना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप रूम में बैठ कर प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारिए, शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए प्रार्थना करें, छुटकारा और चंगाई के लिए प्रार्थना करें, और पूरे संसार और वर्ल्ड के लिए भी प्रार्थना करें साथ में। हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर भाई बहनों को पर प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और जो ऐसे प्रार्थना करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप भी प्रार्थना कर रहे हैं सभी पूरे दुनिया के लिए, और आप भी अपने घर में सभी मिलकर प्रार्थना करें ज्यादा से ज्यादा। परमेश्वर का धन्यवाद है। तो परमेश्वर आपकी, यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको भी, आपके घर को परमेश्वर छुटकारा देगा, ब्लेस करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय वह तो मुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसके सच्चाई तेरे ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के डर में जीवन व्यतीत करते हैं, कोई महामारी उसके जीवन में नहीं आ सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके जीवन में जो समस्याओं को दूर करना पिता परमेश्वर, जो बीमारी की स्थिति में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक भाई बहन चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी की, हर एक बीमारी की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसको पेन की प्रॉब्लम, जिसे दर्द की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। आपका बैक पेन छोड़कर चली जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हेडेक आपको छोड़कर चली जाए, सिर दर्द की प्रॉब्लम छोड़कर चली जाए, आपके बुखार पूर्ण रीति से आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा मैं पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर के नाम से। आप सारे भाई बहन चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके अस्थमा के प्रॉब्लम से पूर्ण रीति से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से, भले और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। अब आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, अपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, धन्यवाद करती हूँ। जिसको चेस्ट में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपके जो थ्रोट में प्रॉब्लम है, दर्द है, हालेलुया, जिसको स्वेलिंग है आपके शरीर में, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने भला छुटकारा दिया, चंगाई दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो भाई बहन जिनका बिजनेस है प्रभु जी, इसको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपकी नौकरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका एग्जाम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दिया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ परमेश्वर पिता। सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भाई बहन जो नशे में है, फंसे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नशे की आत्मा को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु उनके घर में शांति देना, हस्बैंड वाइफ में शांति देना पिता परमेश्वर। मेल मिलाप का आत्मा देना प्रभु जी। हर एक केस इनके जीवन में जो चल रहा है वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए और केस इनके हक में होने की प्रार्थना करती प्रभु। दिया करना पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। बहुत सारी गवाहियां आ रही है कि जॉब मिल चुकी है करके, और जो भले चंगे हो चुके हैं करके, और बहुत सारी वीजा की भी गवाही आ रही है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और बिन भाई बहन जो प्रार्थना सुनते हैं परमेश्वर पिता, और जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को ब्लेस करना और आशीष करना पिता परमेश्वर। सारे प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार करो पिता परमेश्वर। और आपके आने के चिन्ह जो दिन प्रतिदिन पूरे हो रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जंगल में जो आग लगे थे वो भी भविष्यवाणी पूरी हुई पिता परमेश्वर। और जैसे महामारी और भी बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और हो भी रही है पिता परमेश्वर। और ये सब परमेश्वर के ये और आने का चिन्ह भी है, और ये अंत दिन का भी चिन्ह है। तो इसलिए सभी लोग परमेश्वर में तैयार हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिए परमेश्वर। यदि आज भी आपका आगमन होने से प्रभु जी हम सब महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती, सुन और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी आज की प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मसीह में आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।